न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत कर्मनाशा में है, जहां पे नेशनल हाईवे पे तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा रोड के नीचे कर दी गई है। दोनों तरफ से नाला आया है और वहां पे क्लोज हो गया है। ये काफी दुखनीय घटना है, जबकि यहाँ के जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन है, वो विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वही बुद्ध की प्रतिमा आज यूं कह लीजिए कि नर्क में पड़ी हुई है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बहुजनों के आइकॉन है। बहुजन उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, दूसरे लोग नहीं चलते हैं। इसलिए आज बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी के संगठन के लोग, जो हमेशा किसी न किसी आंदोलन में पहले खड़ा होते हैं, आज भी पहले खड़े हैं। छोटा हाईवे जाम किए हैं। हमारे बीच में एक नाम चर्चित चेहरा कामना जगन्नाथ जी हैं और अक्षय कुमार जी हैं, जो महाबली सिंह कुशवाहा के सुपुत्र जी हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इन लोग से जानने का प्रयास करता हूं कि इस जो मूवमेंट है आपका, जो ये धरना प्रदर्शन है, ये कहां तक जाएगा, इसमें अगला कदम क्या होगा। मैम, आपका स्वागत है चैनल में। सबको धन्यवाद, सभी को जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान। क्या कहना चाहते हैं मैम, इस जो धरना प्रदर्शन आप लोग ने किया है, तो क्या होगा इससे आपका, और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में, और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान हमको ये प्रावधान देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके, उन बहरे लोगों तक पहुंचा सके जो जानबूझ करके ना सुनने का नाटक करते हैं। इस जातिवादी सरकार ने, इस सामंतवादी सरकार ने, इस मनुवादी सरकार ने आज हमारे बुद्ध जी का, आज हमारे महापुरुष का, जो इस धरती के, इस देश के सबसे पहले महापुरुष हुए, ये वो बुद्ध हैं जिन्होंने दुनिया को बुद्धि का प्रकाश दिया, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया, जिन्हें प्रकाश कहा गया, जिन्होंने प्रकाश पहुंचाया, जिसके दम पे आज पूरी दुनिया में बुद्ध का डंका बज रहा है। उसकी विचारधारा को लोग अपने घर पे ला रहे हैं, पूरे देश में अपना रहे हैं। और आज ये बहुत दुखद है, बेहद अफसोसजनक है कि आज जिस घर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उस महापुरुष का जन्म हुआ, उस पहले महात्मा का जन्म हुआ, आज उसकी हालत कर दी। आज जो है एक नाले में बुद्ध भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है। आज हमको रोना आता है सुन करके, देख करके। ये शर्मनाक बात है। और आज ये जितने भी आपको सच्चे सिपाहियां दिख रहे हैं, ये आजाद समाज पार्टी, काशीराम भीम आर्मी, ये जो आपको दिख रही है, ये वो फौलादी संगठन है, ये वो फौज है, ये वो बटालियन है कि जहां पर पहले पुलिस नहीं जाती, वहां पर पहले भीम आर्मी पहुंच जाती है। और जहां कहीं पर भी गलत होगा, और ये तो हमारे सोचिए सबसे पहले महापुरुष जो हैं, हम उनकी बात हम कर रहे हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जिनके हम औलाद हैं, तो आज उनके साथ ये गलत हो रहा है, तो ये हम कैसे होने देंगे? कितना घंटा लगभग आप जाम करके रखेंगे रोड को? हम लोग जितना, जब तक इन बहरे लोगों के कानों में आवाज नहीं पहुंच जाती, उतने दिनों तक हम, उतने घंटों तक अपना आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। और यदि आपका जो संवैधानिक तरीका है, अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? हम लोग देखिए, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने वाले लोग हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मैम, इससे पहले लगभग जहां तक मेरा आइडिया हमें खुद आया था, 12 तारीख को यहाँ पे लोग आए थे, लेकिन 12 तारीख को अल्टीमेटम इन्होंने जिला में सबको दिया और किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा। मैं इसलिए क्वेश्चन किया हूँ कि यदि नहीं करता है तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये एक आम सभा नहीं है, ये बहुत बड़े आंदोलन की नींव पड़ी है। आज ये आम सभा ना समझे, ये जितने भी शासन प्रशासन है, ये जो सरकार है, जो इस वक्त जातिवादी सरकार बैठी हुई है, सामंतवादी सरकार बैठी हुई है, ये कामना जगन्नाथ और उसकी टीम बोलना चाहती है, ये आम सभा नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का प्रतीक है। ये नींव पड़ी है आज आंदोलन की। और ये पहले जो आप 12 तारीख की बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि उस आंदोलन से इनके कान पे जू भी नहीं रहेगी, लेकिन अब ये बहुत भव्य आंदोलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। आइए अच्छे से बात करना चाहते हैं कि अगला कदम क्या होगा, और इस जो आपने सभा किया, इससे क्या मैसेज जाने वाला है सरकार? सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए, शुक्रिया। हम लोगों ने यहाँ पर, ये दूसरा हम लोग का धरना प्रदर्शन है, और हम सारे कमेटी के लोगों ने, और यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के युवा ब्रिगेड यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 2 या 3 हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिया है। और अगला हम लोग का स्टेप है कि हम लोग जिला में मुख्यालय के सामने जी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अगर प्रशासन अगर अच्छी तरीके से हमारी मांग को स्वीकार कर लेती है और हमारे बुद्ध जी की मूर्ति को अगर ऊपर करके करने का प्रयास करती है, हम लोग की जो डिमांड है, तो ठीक है। अगर नहीं करेगी तो फिर उसके लिए हम लोग दूसरा जो रूपरेखा उसको तैयार किया जाएगा। और मैं आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये इतना हल्के में सरकार ना ले इसको। आप जो है विदेश जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं,
और यहाँ आके जो है हमारे बुद्ध भगवान के, हमारे महापुरुषों की मजाक उड़ाते हैं, उनके मूर्ति को, प्रतिमा को तोड़वाने का काम करते हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भीम आर्मी के लोग, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और तगड़ा मुकाबला करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे जो युवा साथी है उनका आक्रोश देखा, वो तो मेन हाईवे जाम करने जा रहे थे। क्या यदि ऐसा नहीं होगा तो मेन हाईवे जाम हो सकता है इस भविष्य में? मेन हाईवे बिल्कुल जाम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर हमारी प्रशासन अगर नहीं बात को मानेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग जाम करेंगे, और ऐसे जाम करेंगे कि इस चीज को पूरा देश जानेगा कि आज जिस तरीके से पाखंडवाद आप देश में फैला रहे हैं, जिस तरीके से मनुवाद फैला रहे हैं, आपकी जब मूर्ति की बात आती है, जब आपकी भगवान की बात आती है, तब उसको एक अच्छा स्थान देते हैं। और जैसे ही विश्व गुरु जिसे देश कहा जाता है, उसको जो है बुद्ध की जो देश है, बुद्ध की जो राज्य है, उसको आप अनदेखा कर रहे हैं। इससे मतलब साफ जाहिर है कि आप जो है देश में धर्म का लड़ाई थी कर रहे हैं, धर्म पर अति कर रहे हैं आप। तो उसके लिए हम लोग अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बृहद तरीके से उतरेंगे और जाम कराएंगे रास्ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मिला जुला स्टेटमेंट आपने दोनों लोगों का सुना। यदि हमारा रुका, यदि हमारी बातें संवैधानिक तरीके से नहीं सुनी जाती है तो अगला जो कदम होगा, मुख्यालय का घेराव करेंगे। उसमें भी यदि नहीं मानते हैं जो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं या यूं कह लीजिए जो हुक्मराने हैं, तो मेन हाईवे जाम करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा को एक स्थान दिला के ही मानेंगे। हमारे साथ खबरों में बने रहिए। नमस्कार। आइए हम दो लोगों से और बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन लोगों की क्या राय है? क्या नाम है सर? सामुद्दीन हुआ, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी, आजाद समाज पार्टी। क्या इसको लेकर के मोमेंट है और क्या कमेटी का निर्णय हुआ है और अगला कदम क्या होने वाला है? सर, अगला कदम यह है कि हम 26 तारीख को जिला पदाधिकारी के मुख्यालय पर हम जो है वहाँ धरना देंगे और अपना हम पूरी कमेटी के तरफ से हम वहाँ एक ज्ञापन सौंपेंगे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण के लिए, मतलब कि इसको सौंदर्यीकरण के लिए